ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। आज भारत के अंदर भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है। वो हम चाइना के गुण गा रहे हैं, चाइना उनके गा रहा है, बस यही मसला है। और क्या है, कंपनीज जो है वो इंडिया में जाती हैं, हमारे यहाँ नहीं आती। तो आप जरा सोचिए कि वो हमारे यहाँ क्यों नहीं आती। वो हमारे यहाँ इसलिए नहीं आती कि हम एक तो बहुत बड़े करप्ट हैं, हम बहुत बड़े चोर हैं, हम काम चोर भी हैं, हम काम भी नहीं करते और हम पैसा भी खा जाते हैं और उसके बाद डकार भी। अगर मैं बात करूं साउथ एशिया के अंदर इस टाइम कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप कर रही है, ज्यादा तरक्की कर रही है? इंडिया कर रही है। क्या वजूहत है कि जो वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट चीज़ उनके अंदर वो नेशनलिज्म है, हमारे में नेशनलिज्म नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि 1947 में हम आज़ाद हुए, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। अरे वो ₹4.5 का यूनिट कैसे दे रहा है 400 यूनिट तक, और यहाँ 60-70 रुपए का क्यों है? तो आईटी में सिर्फ इंडिया में उनका आईटी का रेवेन्यू जो है वो हमारे टोटल बजट से ज़्यादा है। तो हमें शर्म आनी चाहिए ना कि वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगा है, और यहाँ 60-70 रुपए का क्यों है? अच्छा वायदे खोलें। अच्छा बात सुने, उधर मोदी का कामा है, मोदी के आपके उधर के वजीर आजम की कौन कौन से मुल्क में प्रॉपर्टी है? हम जो है बाकी दुनिया को हम लोन देना शुरू कर देंगे। इमरान खान के मिनिस्टर्स तो इतनी लंबी लंबी फेंकते थे। उधर की जो अशराफिया एलीट क्लास जो बड़े बड़े मेजर ओहदों पे हैं, उनका कितने मुल्कों में प्रॉपर्टी है? उधर के रिटायर अफसर कैसे जिंदगी गुजारते हैं? कभी सुना है आपने? कभी देखा है? मैंने इत्तेफाक से देखा। अमेरिकन जो कंपनीज हैं दे आर इन्वेस्टिंग। जॉइन दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में अमेरिकन विमान कंपनी बोइंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। दोस्तों, ये अमेरिकन कंपनी बेंगलुरु में 43 को जमीन में एक कंपनी बनाया गया है। तो दोस्तों, बेंगलुरु में एक कंपनी बनाने में अमेरिकन कंपनी को खर्चा लगा 1600 करोड़ रुपया। अमेरिकन ये बोइंग कंपनी का विदेश में सबसे बड़ा इन्वेस्ट है। तो दोस्तों, इससे बहुत सारे भारतीयों को काम में मिलेगा, नौकरी में मिलेगा। ये सुनते पूरे पाकिस्तान में हड़कंप बज गया। पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है पाकिस्तान ईरान का उधर युद्ध चल रहा, अमेरिका बड़ा विमान कंपनी इंडिया में 1600 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया। इससे पाकिस्तान का नींद उड़ गया। के अंदर भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है अमेरिका के बाहर, जो बेंगलुरु के अंदर ही हैज़ इनॉग्रेटेड। सो ये देखें कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं दे आर इन्वेस्टिंग, और ये उस इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ पे ज़ाहिर बात है जॉब्स क्रिएट होंगी। इंडिया को ज़रूरत है बहुत सारे अपने उनको जहाज़ चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया की एक नई एयरलाइन है अकासा, उन्होंने कोई तकरीबन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 2024 में शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 150 बोइंग 737 जो है उसका उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है जी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो अकासा का जो ऑर्डर है बोइंग का, और ये जैसे वो कहते हैं ना कि ये कितना बड़ा ऑर्डर है। 150 जहाज़ का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये कितना बड़ा जहाज़ है। अब कर्नाटका जो डेवलपमेंट इंडेक्स की जो ऑफिशियल मैं देख रहा था, उनके जो हैंडल में देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगा है। ये कर्नाटका डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये इसने ये एक्सप्लेन किया। अब मज़े की बात ये है कि नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी ये बोइंग की फैसिलिटी है। ठीक है जी। और दूसरी और इसमें अहम बात जो है वो ये है कि ये जो है ये जो इसका जो प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है। ठीक है जी। और इसकी ये आप समझ लें कि ये अमेरिका का और इंडिया का ये जो है ना, ये जो पार्टनरशिप है उसको वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ये है कि ये अब ये प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे ये इंडिया के अंदर। अब पाकिस्तान को तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने तो पीए का बड़ा गर्क कर लिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है
उसको जितनी बड़ी आबादी है वो समझते हैं हम तो सारी की सारी जो अपना कस्टमर है, हम तो अपना कस्टमर सारे का सारा दे रहे हैं मिडिल ईस्ट को, तो हमें क्या ज़रूरत है अपने कस्टमर मिडिल ईस्ट को देने की। हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए उनको 3000 इंजीनियर्स यहाँ पे इस जगह काम कर रहे होंगे, 3000 इंडियन इंजीनियर्स। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होना है, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल बेस्ड इंजीनियरिंग, और पता नहीं क्या क्या है ऐसा जिसके ऊपर उन्होंने ये काम करना है। सो ये जो, और फिर ये जॉब्स जो क्रिएट करेगा, ये जो जॉब्स क्रिएट करेगा उसका तो आपको सोच भी नहीं सकते। ये तो मैंने आपको 3000 तो मैंने इंजीनियर बताए हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, सिर्फ इंजीनियर। अब इंजीनियर्स के पीछे कितना सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कितना स्टाफ आपको चाहिए होता है। सो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है कि वी शुड नॉट गेट ड्रैग्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें कॉन्फ्लिक्ट से ड्रैग नहीं होना। पहले हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, कभी टीटीपी पै जाती है सानू, कभी बलोचिस्तान में मसला बन जाता है, कभी इंटरनल पॉलिटिशियंस रौला डाल देते हैं, तबाही मचा देते हैं। ठीक है जी। अब इंडिया के अंदर वो उन्होंने अपनी चीज़ें मैनेज कर ली हुई हैं, दे आर वेरी केयरफुल, उनको पता है हमने क्या करना है। और ये जो है इसकी आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है, ये एक एरोस्पेस पार्क में जो है, वो जिस जगह का नाम है आई थिंक देवनहाली, जिसमें बेंगलुरु एयरपोर्ट के करीब हज़ारों नौकरियां तो जनरेट करेगा ही करेगा। ठीक है जी। लेकिन उसका आप इमेजिन करें कि ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जाहिर है पैसा होगा तो हम कोई मेगा प्रोजेक्ट्स करेंगे ना। हमें तो इसी से फुर्सत नहीं मिल रही है कि हम वो शिया सुन्नी वाला झगड़ा करते रहे, या हम बैठ के खामा खाई में अपने पड़ोसियों से पंगे लेते रहे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सीरियसली अपनी इकोनॉमी पे काम करना होगा। हमें इससे निकलना होगा, इस सारे झंझट से, तभी हमारी जो है पासपोर्ट की भी कोई इज्जत होगी, हमारी भी कोई रिस्पेक्ट करेगा, और साथ साथ पाकिस्तान से जिसे कहते हैं मिलने के लिए भी लोग जो है वो पसंद करेंगे। या जो कहा जाता है कि जी डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इंडिया में जाती हैं, हमारे यहाँ नहीं आती, तो आप जरा सोचिए कि वो हमारे यहाँ क्यों नहीं आती। वो हमारे यहाँ इसलिए नहीं आती कि हम एक तो बहुत बड़े करप्ट हैं, हम बहुत बड़े चोर हैं, हम काम चोर भी हैं, हम काम भी नहीं करते, और हम पैसा भी खा जाते हैं, और उसके बाद डकार भी नहीं मारते। तो यकीनन ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं जो कि बाकी कंट्रीज में नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान ने इन सारी अपनी कमजोरियों पे काबू पा लिया, उस दिन यकीनन पाकिस्तान की रिस्पेक्ट भी होगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ठीक होगी, और पाकिस्तान के सिटीजन भी जो है वो सुख का सांस ले पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा जो अमेरिकन बोइंग विमान कंपनी ने जो इंडिया में 1600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, इसे पाकिस्तान का नींद हराम हो गया। जो 1600 करोड़ इन्वेस्ट किया इंडिया में, पाकिस्तान का आधा इकोनॉमी है। दोस्तों, वीडियो ही खत्म करता। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट